द ब्रजेन शर्मा। आज हमारे बीच में इंदौर शहर के एक नामचीज व्यवसायी जिन्होंने जमीनी स्तर से उठकर अपनी कामयाबी की शुरुआत की थी, जिनका नाम है महेंद्र भाऊसार। आज इन्होंने इंदौर में संघर्ष करते हुए अपने व्यवसाय को खड़ा किया और किस प्रकार इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की, उस विषय में आपसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। महेंद्र जी, जब आपने इंदौर में व्यवसाय शुरू किया तो आज हर व्यक्ति एक रट होती है कि भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। पर आपने जो कामयाबी हासिल की और जिस प्रकार से आपने व्यवसाय की शुरुआत की, हमारी जनता जो है आपको सुन रही है, जो वो जानना चाहती कि आपने किस प्रकार से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? बेरोजगारी साहब है ही नहीं। अच्छा। जीवन में बेरोजगारी नाम निशान खत्म हो गया है। बेरोजगारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना जरूरी है जी। आप काम करोगे, जैसे जैसे काम मिलते जाएगा आप आगे बढ़ते जाओगे जी। हमने भी शुरू से नौकरी करी पहले जी। हम 88 से काम कर रहे हैं जी। सबसे पहले नौकरी करी जी। साइकिल से माल डिस्पैच करते थे, जो आज हम काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सेल्समैन बने जी। फिर सेल्समैन बनने के बाद में धीरे धीरे हमने अपना खुद का काम शुरू करा। आज काम शुरू करते 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 आज कम से कम 30-32 साल होने आ गए जी। अब आज हम इस शिखर पर पहुंच गए। तो आज भी हम जितने भी लोगों को मिलते हैं उनको ये बोलते हैं, भैया जो काम मिल रहा है उसे आप करो जी। आप काम करो। काम करोगे तो आप चलती हुई गाड़ी में एक बार जो ट्रेन होती है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक ट्रेन होती है, ट्रेन में आप बैठ जाओ। आप राजधानी में टिकट बिना नहीं बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोकल के डब्बे में बैठ जाओ, अगले स्टेशन पे उतरोगे आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, अगले स्टेशन पे उतरोगे तीसरी गाड़ी मिल जाएगी। मतलब सफर करते रहना चाहिए, मंजिल अपने आप एक ना एक दिन ऑटोमेटिक एक ना एक दिन आपको उस जिस जगह पर आपको जाना है वो जगह पर आपको पहुंचा देगी। जैसे कि महेंद्र जी, हम देखते हैं हर रोज की नया प्रयास, जो नई युवा पीढ़ी है वह रोजगार के लिए इधर उधर भटकती रहती है। प्रायः कई कंपनियों में जाकर अपने रिज्यूम सबमिट करती रहती है और लोगों को कोसते रहते हैं, गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। अंत में जो है एक उनका आज का एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता या पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती तो लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेंगे? ये गलत काम करते हैं जो लोग फांसी लगाते हैं। जी। आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है जी, तो आपको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जी। अब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंजीनियर है, एक इंजीनियर जो है वो एक्रोपोलिस कॉलेज से पढ़ा है, एक इंजीनियर जो वैष्णव कॉलेज से पढ़ा है, एक चमड़ी देवी से पढ़ा है और एक प्राइवेट पढ़ा हुआ है जी। अब माता पिता को तो ये बोला जाता है कि हम इंजीनियर पढ़ रहे हैं, माता पिता ये आस में रहते हैं कि यार हमारा बच्चा इंजीनियर पढ़ रहा है, 4 साल बाद को नौकरी मिल जाएगी जी। मगर वो जो नंबर लाना चाहिए, जो मार्क लाना चाहिए, वो मार्क लाता ही नहीं कुछ भी जी। उसके मार्क, मेरी बात सुनो, 100 नंबर का पेपर है, वो 40 नंबर लेकर आएगा, 30 नंबर लेकर आएगा, तो कहाँ से वो इंजीनियर बनेगा, ये बताइए आप। और जो बड़े कॉलेज है उनमें देखो आप, आज अपने ही शहर में, अपने ही शहर के आसपास के जो लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर जॉब करा है, पढ़ाई करी है, और पढ़ने के बाद आज उनका पैकेज देखो आप, उनको ऐसा तो पैकेज मिल नहीं गया। उन्होंने पढ़ाई करी, अच्छे नंबर से पास हुए, कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनको अच्छा मिल गया था। बैठते तो परफॉर्मेंस के लिए सभी जने, मगर जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर सही ढंग से दिया नहीं जाता है, इसलिए सामने जो सर लेते हैं परीक्षा वो खुश नहीं हो पाते और इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। वो फिर अपनी डिग्री लेकर के ये नहीं बोलते हैं कि हमने 100 में से 30 नंबर आए हैं। वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, भैया हमने तो इंजीनियर करी है, हमने इंजीनियर करी है, हमने इंजीनियर करी है, हमको नौकरी नहीं मिल रही, हमको नौकरी मिल रही, और सरकार को कोसते। सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व ये है कि आपको नौकरी देना, मगर आप पहले उसके लिए उससे प्रिपेयर तो हो जाओ, आप उससे मार्ग तो लेकर आओ। अब एक बच्चा है, एक बच्चे को आपने 2 व्हीलर गाड़ी दे दी कि भैया तेरे को चलाना है, वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो चला पाएगा क्या? नहीं चला पाएगा। उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? जो एक्सपर्ट आदमी है। तो आप उस प्रकार पढ़ाई में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको रोजगार मिलेगा। आपका कहना है कि डिग्री से कुछ नहीं होता, आपके अंदर कार्य क्षमता होना चाहिए, आपके अंदर अनुभव होना चाहिए, और अनुभवी व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता। आज इंदौर शहर में जितने भी इंडस्ट्री हाउस है, आप चाहे लक्ष्मी नगर चले जाओ, सावेर रोड चले जाओ, विथमपुर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको हर 2 फैक्ट्री के बाद में एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा कि भैया काम करने वाले लड़कों की, काम करने वाले व्यक्तियों की, अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
मगर उसको कभी मीडिया दिखाती नहीं है जी। उसको भी दिखाना चाहिए मीडिया को, बेरोजगारी वालों को, कि देख भैया ये एरिया रोजगार। हाँ, आप जाओ यहाँ पर जी, आप जाओ और आप काम करो, मगर वहाँ पर वो काला पीला होना नहीं चाहता है। इंजीनियर तो बनना चाहता है, मगर इंजीनियर ऐसा बनना चाहता है कि भैया मैं घर पे ही रहूंगा, मैं काम नहीं करूंगा और मुझे तनख्वाह मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग सुख और विलासता भरा जीवन जीना चाहते हैं, शायद कामयाबी उनके लिए एक सपना है, जैसा कि आपने बताया। और अगर कामयाबी वाकई हासिल करनी है तो जमीन पे उतरना होगा, मेहनत करनी होगी और चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी मिलती है। तो हम अपने दर्शकों से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जो लोग रोजगार को लेके छाती पीटा करते हैं, माथा पीटा करते हैं कि रोजगार नहीं है, हर गली कोने पे एक रोजगार है। आज अगर हम किसी बाजार में ही चले जाते हैं तो खाने पीने के इतने सारे आइटम हैं और सभी दुकानें बेतहा चल रही हैं। अरे बाहर से आया हुआ यूपी का आदमी, बिहार का आदमी आया हुआ यहाँ पर चाय की दुकान लगा रहा है, पानी बताते के ठेले लगा रहा है और अपना खुद का स्वयं रोजगार खड़ा कर रहा है, और उसके साथ में अपने साथ में खुद तो खड़ा हो रही है और साथ में एक व्यक्ति को और को खड़ा कर रही है जो उसकी दुकान पर उसका एक प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब खुद एक रोजगार देने वाला बन जाता है, एक रोजगार देने वाला बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ का व्यक्ति बस वो बोले अरे पानी बता ठेला थोड़ा लगाना हमको, चाय का ठेला थोड़ा लगाना है। मगर आजकल देखो आप, चाय की एजेंसी है, पानी बतासे की भी, और कचौरी समोसे, खाने पीने की सारा आइटम, बिल्कुल चाय सबकी आजकल एजेंसियां चलने लग गई है। बिल्कुल, अभी चाय सुट्टा मार करके जो है कैफे चला रहा है और जो है अतुल्य करके चाय कॉफी का काउंटर बेच रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, करने का हुनर होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो कामयाबी आपके निश्चित ही कदम चूमेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। महीन जी, आपसे बात की बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप हमने हमारे दर्शकों से जो संदेश दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।